चला मुसाफिराने। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। गोधन न्याय योजना के तहत गौठान बनेंगे रोजगार के केंद्र। सीएम ने दिए 70,000 गोबर विक्रेताओं को 8.97 करोड़। भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। रमन सिंह ने कहा ठगी गई है छत्तीसगढ़ की जनता। कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी योजनाएं। कोरोना वैक्सीन की बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया 2021 की पहली तिमाही में आ जाएगा टीका। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने मांगी पर्याप्त वैक्सीन। कोरबा में 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार। करीब 30 लाख का गांजा कार से बरामद। ओडिशा से जुड़े हैं तस्करों के तार। बिलासपुर में नशे के कारोबारियों पर एक्शन। सिविल लाइन पुलिस ने की कार्रवाई। 20 नशे के कारोबारी गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी। 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दीपिका क्षेत्र में 2 क्विंटल गांजा से भरी मिली जायलों के वाहन के मामले में पुलिस ने जिले के 4 अलग अलग स्थान में रहने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओडिशा से गांजा यहां लाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को भनक लगने पर नाकेबंदी करी गई। तब गाड़ी छोड़कर आरोपित चालक भाग गया था। जांच के बाद पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार की रात संदेह के आधार पर जांच के लिए दीपक चौक के पास एक जायलो को पुलिस ने रोकना चाहा तो चालक भागने लग गया। पहले वाहन सोमवारी बाजार की ओर मोड़ लिया। पीछा किए जाने पर तेज गति से टैक्सी स्टैंड के पास जायलो वाहन क्रामक CG 12 AJ 3881 ब्रेकर में बंद हो गया। चालक गाड़ी से कूदकर भाग निकला। पुलिस के अनुसार गांजा का एक बड़ा खेप आने की सूचना मिली थी। इस आधार पर दीपिका में घेराबंदी करी गई। जब्त जायलों में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है।
सर के दिशा निर्देश पर लगातार जितने भी अवैध गांजा है, अवैध जितने भी एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाले मादक पदार्थ है, उस पर कार्रवाई करने के लिए कड़ी से कड़ी निर्देश दिए हैं। इसी के परिपालन में एक 5 तारीख की रात्रि को दीपका थाना पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना मिलने पर एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है, जिसमें 2 गाड़ी में, एक जाइलॉग कार और एक स्विफ्ट कार में लगभग 2 कुंटल गांजा पकड़ने में महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। साथ ही साथ जो 4 आरोपी हैं, जिनके द्वारा लगातार उड़ीसा राज्य से गांजा लाकर के खपाया जा रहा था, 4 महत्वपूर्ण आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खबर करवर्धा से, जहां चोरी के 3 अलग अलग प्रकरणों के आरोपियों को पकड़ने में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहीं आरोपी युवक द्वारा कबाड़ी कार्य की आड़ में नाबालिग बच्चों से चोरी के वारदात को अंजाम दिलवा करके सामग्री काम करता था। खरीदी बिक्री पुलिस को इसकी मिली सूचना के तत्काल बाद टीम गठित करके तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नशे के कारोबारियों पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शहर में लगातार हो रही इस तरह के मादक पदार्थों की खरीदी बिक्री में अलग अलग कार्रवाई पर बिलासपुर पुलिस 20 नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से नशे के लिए प्रयोग की जाने वाली कप सिरप, टेबलेट, गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। बिलासपुर जिले में अवैध नशे के कारोबार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तारतम्य में आज जो है सिविल लाइन थाने के प्रभारी सनी प्राते और उसकी टीम के द्वारा 3 आरोपी अभिषेक सोनी, अमित यादव और ऋतिक गेंदले को पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अग्निशमन आपातकालीन सेवा मुख्यालय रायपुर के आदेशानुसार सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा एवं जिला अग्निशमन अधिकारी वीके लकड़ा के निर्देशन से जिले में आगजनी घटना के रोकथाम एवं जागरूकता अभियान के तहत जिला चिकित्सालय सूरजपुर में दमकल प्रभारी विकास शुक्ला के नेतृत्व में काशीनाथ फायर सर्विस के द्वारा आगजनी अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र का जानकारी देते हुए अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करके जिला अस्पताल के समस्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिस उपरांत अग्निशमन का प्रयोग करते हुए हॉस्पिटल का स्टाफ को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। खबर बेमेतरा से, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें आपको, चोरी के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने लूटपाट के बाद गर्भवती महिला की हत्या कर दी। घटना के समय महिला घर में अकेली थी। आरोपी ने लूट को अंजाम देने के लिए महिला की हत्या कर दी। बेमेतरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वीरेंद्र उइके के कब्जे से नकदी रकम 3200 रुपए एवं मंगलसूत्र की जब्त करके आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग पटेल ने उक्त टीम के साथ कार्य करके टीम को इनाम दिए जाने की घोषणा भी करी है। दिनांक 4/11/2020 को देवकर में एक महिला की घर में घुसकर हत्या की गई थी और घर से कुछ रुपए की चोरी हुई थी। जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, वैसे ही देवकर चौकी, थाना साझा की पुलिस, बेमेतरा एसडीओ के मैडम, एडिशनल एसपी साहब, सब ने मिलकर एक टीम बना के आरोपी को पहचान की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें डिटेल में पूरे परिवार वालों से, परिवार के आसपास रहने वाले लोगों से सबसे डिटेल में पूछताछ हुई।
खबर कोरबा से है, जहां पर कोरबा नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमिताभ कांत ने छत्तीसगढ़ के कोरबा सहित 10 आकांक्षी जिलों में निर्धारित किए गए सूचांकों पर केंद्र सरकार की योजनाओं विकास कार्यों की समीक्षा करी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांत दिल्ली से ये समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में आयोग के सीईओ ने पिछले 6 महीनों से कोरोना संक्रमण के कारण जिले में जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी पड़ी रफ्तार को भी अब तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य पोषण किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के साथ साथ फसलों की खेती और द्विफसली रकबे को बढ़ाने के लिए तैयार की गई केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में तेजी से क्रियान्वयन किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। खबर सुकमा से है, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू का जिला अध्यक्ष दलीप पेदी के नेतृत्व में गादीराज चौक में गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत के बाद भाजयुमो सुकमा के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष को जिप्सी में बैठाकर बस स्टैंड तक रैली निकाली, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने बस स्टैंड के काली मंदिर के सामने जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए अमित साहू ने कहा कि भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर किसी भी कांग्रेसी ने कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी की तो युवा मोर्चा उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। कार्यक्रम में भाजयुमो प्रदेश मंत्री समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरा मानना है मतलब पहले ये आया हूँ मैं सुकमा भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश और आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहला मेरा प्रवास है और यहाँ पर निवास था। जितने भी भारतीय जनता पार्टी परिवार के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। बांकी मोंगरा थाना अंतर्गत बलगी कॉलोनी डबल स्टोरी पर नाबालिग लड़की के घर में घुसकर आधी रात को अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। नाबालिग कक्षा 10वीं की छात्रा थी। दरअसल रात में ड्यूटी से लौटे नाबालिग के परिजन ने घर में जमीन पर खून से लथपथ पड़ी नाबालिग की लाश देखी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे कोरबा जिले के आला अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया गया। देखने से संदेहास्पद लग रहा था, लेकिन धीरे से मैं भी पहुंच गया था 1 बजे रात को। तो पूरे हम लोग टीम के साथ पहुंच गए तो देखे तो प्रथम दृष्टया देखने से यह मामला हत्या का ही प्रतीत हो रहा है। गुड़िया का नाम है भूमि सोनवानी, वो अपने नाना नानी के यहाँ बचपन से रहती थी। इसमें अभी पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है और कुछ हमें क्लू मिला है कि हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द इसको जल्द ही खुलासा हो सकता है। बिलासपुर के अरपा नदी में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शहर के रिवर व्यू के पास जैसे स्थानीय लोगों की नजर नदी में पड़ी, वहां एक अज्ञात चीज को तैरते हुए देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिर देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर लाश को बाहर निकाला, जहां पास में ही नदी में एक बैग भी मिला है, जिसमें मृतक के आधार कार्ड के मुताबिक मृतक का नाम संदीप बताया जा रहा है। युवक इंदौर के रहने वाला था और शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। घटना का कारण अभी अज्ञात है। थाने पर सूचना प्राप्त हुई है, अरपा नदी में एक व्यक्ति की मृत अवस्था में पाया गया है। और सूचना मिलने पर तत्काल सरकंडा से पुलिस टीम गई थी। जांच में पता चला कि यह व्यक्ति जो है उसके जेब में कुछ आईडी और कुछ ऐसे जरूरी दस्तावेज मिले हैं जो कि इंदौर का होना दर्शित हो रहा है। सूचना पर तत्काल जो है पुलिस टीम द्वारा पंचनामा कार्रवाई किया गया है और शव को सुरक्षित रखा गया है।
रायगढ़ उड़ीसा की ओर से एक हाथी गांव के करीब पहुंच गया। इसकी जानकारी वन विभाग को लगी तो हाथी से फसल के नुकसान को बचाने के लिए तत्काल रायगढ़ रेंजर्स और उनकी टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क करने में लग गई। हाथी ने बीती रात 2 ग्रामीणों के धान फसल को मामूली रूप से नुकसान किया। फिलहाल रात में वन अमला की टीम गश्त कर रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के धनुबांस जंगल की ओर से एक हाथी जामगांव सर्किल के क्षेत्र में आ गया था। कोरबा उर्गा पुलिस ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 3 दिन में चालान पेश कर मिसाल कायम करी है। कोरबा जिले में ये पहला मामला है जब रिकॉर्ड समय में न्यायालय में चालान पेश किया गया। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी द्वारा महिलाओं पर घटित अपराधों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गण को तत्काल गिरफ्तार करके न्यायालय में शीघ्र चालान प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पुलिस की विवेचना करते हुए आरोपी गोपी कुमार पाटिल निवासी बूची हरदी थाना बलौदा को 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। एसपी सर के दिशा निर्देश पर लगातार जिला कोरबा में जितने भी महिलाओं से संबंधित अपराध हैं उन पर लगातार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इसी कार्यक्रम में अभी कोरबा में 2-3 दिन पहले ही एक बालिका के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना हुई थी पास्को एक्ट का। उसमें एसपी सर के निर्देश पर थाना प्रभारी दुर्गा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा गया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बिलाईगढ़ से। वैसे तो खाकी वर्दी देखकर लोगों के जहन में एक डर का भय देखने को मिलता है, लेकिन वही खाकी वर्दी जब इंसानियत दिखाए तो हर बुरे से बुरे लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ने से पीछे नहीं हटेगा। कुछ ऐसे ही नजारा भटगांव क्षेत्र में देखने को मिला। भटगांव थाना प्रभारी एसपी व्रत लहरे अपनी टीम अधिवक्ता सहित मीडिया की टीम के साथ सबरिया डेरा पहुंचे और अवैध कारोबार में लिप्त सबरिया आदिवासियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बैठक करी। सबरियों से हमेशा के लिए अवैध कारोबार बंद करने और उनके बच्चों को अच्छे भविष्य देने के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के कुछ लघु कुटीर उद्योग का विस्तार करने का निवेदन किया। प्रभारी ने आगे कहा कि यदि उनके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानी हो तो मुझसे संपर्क करें। मैं हमेशा हर संभव मदद करने को तैयार हूं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस प्रेवलेंस ICMR की ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कन्फर्ड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली, WHO एवं ACMR NCRT चेन्नई के संयोजक से पूरे भारत में किया गया है। इस सर्वे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक मोबाइल वैन और एक्सरे मशीन युक्त प्रदाय किया गया है। इस सर्वे में छत्तीसगढ़ राज्य में 10 जिले के 13
क्लस्टर का चयन किया गया, जिसमें से 3 जिले रायगढ़, बलौदाबाजार, धमंतरी में सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। कोविड-19 महामारी के कारण सर्वे का कार्य स्थगित कर दिया गया था। इस सर्वे का कार्य पुनः शेष 7 जिलों में कोरिया, सूरजपुर, बिलासपुर, कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर में प्रारंभ किया गया, जिसके तहत प्रत्येक क्लस्टर में कम से कम 800 लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें बेमेतरा जिले के वार्ड नंबर 16 का भी चयन हुआ है। अभी बेमेतरा में है और ये भारत सरकार द्वारा नेशनल टीबी प्रिवेलेंस सर्वे किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में से 13 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने अभी 3 डिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट को फिर पुनः स्टार्ट किया गया है। कोविड-19 महामारी की वजह से इसको पेंडिंग किया गया था, अभी कंटिन्यू किया जा रहा है, जिसमें से बेमेतरा के वार्ड नंबर 16 भी सेलेक्ट हुए हैं। मुझे भारत सरकार की योजना बहुत ही अच्छी लगी और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि टीबी पर जांच कराने का, और मैं तो सोचती हूँ कि बेमेतरा के सभी लोगों को आकर के चेक कराना चाहिए। दंतेवाड़ा अरनपुर थाना क्षेत्र कोंडासावली नीलावाया मार्ग पर 3 किलो व 5 किलो की आईडी सीआरपीएफ 231 बटालियन द्वारा सर्चिंग के दौरान बरामद की गई है और बम को बम निरोधक दस्ते द्वारा मौके पर ही रिफ्यूज किया गया, जो नक्सलियों ने सीआरपीएफ बटालियन के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था। खबर कोरिया से, जहां पर रेप के फरार आरोपी से चिरमिरी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रामश्राय उर्फ बबुआ पटेल सुभाष कॉलोनी, डोमन हिल थाना, चिरमिरी, जिला कोरिया में साल 2008 में बलात्कार के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर के न्यायालय से 10 साल श्रम कारावास की सजा पाने के उच्च न्यायालय बिलासपुर से जमानत की अर्जी दी थी। करीब 5 साल न्यायिक हिरासत में बैकुंठपुर और केंद्रीय जेल अंबिकापुर में रहकर रिहा हुआ था। बिलासपुर हाईकोर्ट से अपील खारिज होने पर बची हुई 5 साल की सजा भुगतने के लिए कोर्ट में हाजिर न होकर अपने निवास मनेर थाना चिरमिरी से फरार हो गया था। जिसमें इसको न्यायालय बैकुंठपुर के द्वारा 10 वर्ष की सजा हुई थी। 5 वर्ष सजा काटने के बाद इसको जमानत पर रिहा किया गया था और पुनः सुनवाई के लिए इसको बार बार वारंट जारी। रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर टिम्बर मार्केट में भीषण आग लग जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बताते चले, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन आग को बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। राजधानी रायपुर के 5G में स्थित ये मार्केट है, जहां पर भीषण आग लग गई थी। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के बैकुंठपुर में बुधवार रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने गांव के कई मकान तोड़ डाले, 2 गायों को पटक कर मार दिया, 15 से ज्यादा किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद कर दी। हमले में कई पशु घायल हुए। हाथियों के हमले और चिहाड़ के डर से ग्रामीण सारी रात जागते रहे। आपको बताते चले, कोरिया जिले में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला है। जिले के अंतिम छोर पर वनांचल में स्थित धनपुर इलाके में 45 हाथियों का दल घूम रहा है। कोरिया वन मंडल के खडगवा रेंज के कोटिया भीट के धनपुर, अनबोलिना पारम और कांसम बहरा में दल ने 15 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया। वहीं कुछ ग्रामीणों के घर की दीवार को भी तोड़ दिया। साथ ही साथ मवेशियों पर भी हमला कर दिया, जिससे 2 मवेशियों की मौत हो गई है और कुछ मवेशी घायल भी हुए। ग्रामीणों को हुए नुकसान की जानकारी मिलने पर इलाके के विधायक विनय जायसवाल ने वन अमले के साथ मौके पर पहुंचे
और जानकारी लेने के बाद वन अमले को हाथियों पर नजर रखने व प्रभावितों को जल्द नुकसान का मुआवजा दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रतिवर्ष हाथियों का आगमन होता है और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी बड़ी संख्या में 40-45 हाथियों के दल जो है कोरिया जिला के धनपुर ग्राम में किसानों के फसलों को क्षतिग्रस्त किए हैं और मवेशियों को भी हाथियों के द्वारा मार डाला गया है। लगभग 35 से 40 हाथियों का जो दल है वो कोरिया जिले में खास करके मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के धनपुर पंचायत में कई एकड़ फसल का नुकसान किए हैं और कुछ जो ग्रामीणों के जो घर है उसका भी नुकसान किए हैं। फसल के नुकसान के लिए जो वन के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है, वो उनका पूरा नुकसान का आकलन करके उनको जो मुआवजा है उसकी राशि उनको जल्द से जल्द मिले। मरवाही उपचुनाव के बाद जिले के प्रभारी जय सिंह अग्रवाल बिलासपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। मरवाही उपचुनाव के सवालों का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बताया कि मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित होती नजर आ रही है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी जीत का आंकड़ा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जीत के आंकड़े से कमतर नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, वो पहले मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद चुनाव लड़ना शुरू किया और अभी जो प्रत्याशी लड़ रहे थे वो दोनों फ्रेश प्रत्याशी थे और उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में काफी अंतर है। ये उपचुनाव था और भी आपकी गोडवाना भी लड़ रही थी, निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ रहे थे, इसलिए हम ये नहीं कहते कि उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अच्छे वोट से जीतेंगे। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लड़ रहे थे, हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। हाँ, ये है कि जो वोट जोगी जी को मिली थी उससे कम वोट हमको नहीं मिली। आकांक्षी जिलों के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित किए गए सूचकांकों पर केंद्रीय प्रोविडेंट फंड संगठन के आयुक्त सुनील बर्थवाल ने कोरबा जिले में हुई प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। बर्थवाल ने पिछले 6 महीनों से कोरोना संक्रमण के कारण जिले के जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी पड़ी रफ्तार को भी अब तेज करने के निर्देश जारी किए। समीक्षा बैठक में कलेक्टर किरण कौशल, जिला पंचायत के सीईओ कुंदन कुमार सहित आकांक्षी जिलों के लिए निर्धारित सूचकांकों से संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में बर्थवाल ने जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की जानकारी कलेक्टर किरण कौशल से ली। उन्होंने आने वाले दिनों में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, किसानी, पशुपालन से लेकर सामाजिक सुरक्षा, पेंशनों के वितरण और मुद्रा लोन से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बर्थवाल ने कोविड संक्रमण के कारण जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़े प्रभाव की भी जानकारी कलेक्टर से ली है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आने वाले समय में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाने के उपाय करने के निर्देश दिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोरोना संकट काल में के न्यूज़ इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी। 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग। ममता पर सीरियल अटैक कर बोले गृह मंत्री अमित शाह, एक मौका हमें दें, 5 साल में बनाएंगे सोनार बांग्ला। जल्द सीए लागू करने की भी बात कही। कोरोना काल में बेस्ट रही योगी सरकार का काम। आरबीआई ने 9 कसौटियों पर परखा, यूपी ने 8 में टॉप किया। अयोध्या में भव्य होगा दीपोत्सव, रोजाना होंगे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित। तो मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि पहुंचकर करेंगे रामलला के दर्शन। हिंदुत्व के पर्व बिछेगी भी साथ, लफ्ज याद धर्मांतरण की होगी बात। बड़े मुद्दों पर वीएचपी का मंथन। और सीतापुर में भतीजे ने की चाचा की निर्मम हत्या, रुपए के लेन देन के विवाद में हत्या कर आरोपी भतीजा मौके से फरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंबेडकर नगर से